एक मेरा मतलब बड़ी अच्छी कामयाबी थी हमारी टीम के लिए। और बीइंग पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क की कोचिंग करना, जैसे मैं इजिप्ट की कोचिंग कर रहा था, और इंडिया को हराना ये बड़े एजाज़ की बात थी, क्योंकि इंडिया अब जो है हॉकी में टॉप नेशंस में आता है। और एक बड़ा अच्छा मैच था, हमने जीता। हमारे लड़कों को भी उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, क्वार्टर फाइनल तक पहुँचना और छठी पोजीशन पे ख़त्म करना पहले इनाग्रल हॉकी 5 वर्ल्ड कप में। और इससे पहले भी हमारी टीम जो है ओलंपिक्स क्वालिफायर जो वेलेंसिया स्पेन में हुआ, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। कोरिया से 4-4 गोल बराबर खेले, जापान को 5-1 से हराया। हमारी रैंकिंग 21 से इम्प्रूव होकर 18 के ऊपर आ गई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कोशिश है। मेरे लिए चैलेंज है कि ऐसी टीम के साथ कोचिंग करना जिनको वो ज़ुबान नहीं आती जो मैं बोलता हूँ, और किसी इंटरप्रेटर के थ्रू कोचिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लड़के मेहनत कर रहे हैं और अच्छा प्रोग्रेस दे रहे हैं। कितनी यकीन माने दुख तो है इस बात का। पाकिस्तान टीम बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे, बड़ी अच्छी टीम थी, अच्छे खिलाड़ी थे। शायद इससे भी अच्छे टीम बन सकती थी कम्बिनेशन के हवाले से देखा जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को पहले से प्लान आउट करना चाहिए। देन एंड देयर वाली सोच को चेंज करना होगा। एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव सिस्टम को लेके फिर उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है जैसे हॉकी 5 वर्ल्ड कप होना है, तो क्यों ना हम हॉकी 5 की नेशनल चैम्पियनशिप करवाएं और सीनियर के साथ जूनियर्स भी करवाएं, ताकि डेवलपमेंट का प्रोसेस भी रहे। ऐसे कंपटीशन होते रहे, लोगों को हॉकी 5 के डायनामिक्स का पता चले, और जब टूर्नामेंट आए तो लड़के फिज़िकली, मेंटली, टेक्निकली, टैक्टिकली हर लिहाज से अच्छी तरह से तैयार हों हॉकी 5 के लिए। ना कि हम सीनियर्स में से ही कुछ लड़के उठा के फिर हॉकी 5 की तरफ चले जाएं। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतना टैलेंट है कि हम हॉकी 5 की अलहदा टीम बना सकते हैं और अपना जो प्लेयर्स का पूल है नेशनल लेवल का, उसको बड़ा कर सकते हैं। सो रेगुलर बेसिस पे इसके ऊपर काम होना चाहिए। एक अच्छा चाम है इसमें हमारे लिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि सिस्टम में ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी विजनरी अप्रोच होनी चाहिए, और उस विजन में फ़िक्र का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए कि बंदा कोई भी कुर्सी पे बैठा हो, लेकिन जब उस सिस्टम और प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहेगी, वो डेफिनेटली एक स्टेज के ऊपर आपको मुस्बत रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। लेकिन जब हर तब्दीली के साथ आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को, अपने प्रोजेक्ट को चेंज करते हैं, तो फिर हम कहीं भी नहीं एंड अप करते। सो प्रोसेस की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं ये चेंज जो है वो बेहतरी के लिए होगी, ना कि सिर्फ चेंज बराए चेंज हो। जैसे मैंने अभी हॉकी की बात की है ना, नेशनल चैम्पियनशिप में हॉकी 5 का होना, प्लेयर्स की जॉब्स नहीं रही रेगुलर, उनके लिए नेशनल लीग का होना पीएसएल की तर्ज के ऊपर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इमीडिएटली हमें इम्प्लांट करना चाहिए, ताकि जो बच्चों के लिए अट्रैक्शन है उसकी कंटिन्यूटी रहे। हर बच्चे को साल में 25-30 लाख रुपए लीग खेल के मिलने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये डॉग बेसिस पे यूसुफ भाई कुछ भी कहें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, और इस क्वेश्चन के ऊपर पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बेस करती है। बहुत तजर्बे किए हैं हमने। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए, मैं भी अब गैर मुल्की कोच हो गया हूँ, क्योंकि बाहर की टीमों की कोचिंग करके पाकिस्तान में आ गया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमें सीखने के अमल को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उस सीखने के अमल में अपने लोगों की सलाहियत को बढ़ाना, उनके तजर्बे को, उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना, वो आपका लॉन्ग टर्म बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। ना कि एड हॉक बेसिस के ऊपर आप किसी एक्सपर्ट को लाएं, वो वक्ती तौर पर टीम के साथ हो, दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल करता हो, आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत हो, कहाँ तक उनके सीखने के अमल को आप तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। मैंने खुद इस सारे एक्सपेरिमेंट को देख लिया है। मैंने फॉरेनर्स के साथ काम भी कर लिया, मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम कर लिया। मुझे लगता है अपने कोचेस को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको वो कमांड और अथॉरिटी देनी चाहिए जो हम किसी फ़ॉरेन को देते हैं, उनको वो सहूलियत और फाइनेंशियल चार्म उनके लिए क्रिएट करना चाहिए जो किसी फ़ॉरेन को देते हैं। ये तो कुर्सी नहीं, ऐसा हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। उसके लिए एक ज़िम्मेदारी हमारी फेडरेशन की भी है, हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी है कि वो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें। रेगुलर बेसिस के ऊपर कोचेस की कोचिंग होनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा एक बड़े दिल के साथ सब्र का मुजाहरा करना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2, 4, 5 सालों में एक ऐसा पूल ऑफ कोचेस आपके पास तैयार हो जाएगा जिनकी सोच में ज़हनी हम मांगी होगी। जब ज़हनी हम मांगी होगी तो इसका मतलब है हम एक सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। जब आप एक सिस्टम को लेके आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप प्लेयर्स को बेहतर तरीके से कोच भी कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान के सारे स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और राना ज़हीर की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए
ये एक पॉजिटिव जेस्चर है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। पाकिस्तान के जो सारे जो क्रीम खिलाड़ी हैं 20, 25, 30, 40 जो पाकिस्तान के कैंपों में होते हैं, उन सब को मौका मिल रहा है कि वो अपनी अपनी क्लब्स की तरफ से या अपनी अपनी पसंदीदा क्लब्स की तरफ से खेल रहे हैं और ये एक अच्छा हेल्दी कम्पटिटिव कंपटीशन हो रहा है। कुछ यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने सीनियर्स के साथ खेल के और अच्छा सीखें। और बाहर जो देखने वाले हैं यहाँ पे लाहौर के जो लोकल यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको मौका मिल रहा है सीखने का। सो ये एक बड़ा हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है ऐसे टूर्नामेंट करवाने का और मुझे लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में होने चाहिए और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि लोगों के जीते जी उनकी खिदमात को सराहा जाए, ना कि सिर्फ उनके जाने के बाद, ताकि उनको भी एहसास हो कि मुल्क के लिए वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये